हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेट के लिए रहेगा जो कि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 2024 की, अभी इस साल 2024 में जो पीएचडी एडमिशन प्रोसेस है वो चेंज हो गई है, जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज हो गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को इसकी जानकारी नहीं है कि क्या चेंजिंग आई है, किस तरह से वो अभी भी जो पहले प्रोसेस होती थी एडमिशन की वही सोचकर चल रहे हैं। लेकिन जो 2024 में यूजीसी की तरफ से न्यू गाइडलाइन रिलीज की गई है जिसमें पीएचडी एडमिशन को लेकर के जो चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कैसे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा एग्जाम आपको देना होगा, क्योंकि पीएचडी जब आप करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, है ना। क्योंकि पहले आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बेस पर एडमिशन होता है। या कई लोग ये भी मानते थे कि पहले बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट आपको एडमिशन भी दे देती थी। कई लोगों का ऐसा कहना भी था। कमेंट जो मेरे यूजीसी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वहाँ पर कमेंट रिसीव हुए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एडमिशन अगर पीएचडी में लेना है, पीएचडी आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल प्रोवाइड करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आपको जो न्यू गाइडलाइन यूजीसी की तरफ से जो रिलीज की गई है उसी के थ्रू यहाँ पर आपको सारा सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी, जिससे आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि यूजीसी की तरफ से नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको यूजीसी नेट कहते हैं। और एक और नेट एग्जामिनेशन होता है जो यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन होता है। अब ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए कंडक्ट कराया जाता था। जब आप ये एग्ज़ाम देते थे, क्वालिफाई करते थे, तो आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे या आप जेआरएफ के लिए सिलेक्ट हो जाते थे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, ठीक है। लेकिन 2024 में जो न्यू गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग अब ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन के द्वारा आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दो तो आप बन ही सकते हैं, जो कि शुरू से ही हम सभी जानते हैं नेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप ये दोनों के लिए ही क्वालिफाई हो जाते हैं। एक और इसमें ऐड कर दिया गया है, वो है पीएचडी एडमिशन, ठीक है। पीएचडी एडमिशन को भी इसी एग्जामिनेशन के अंतर्गत कर दिया गया है। पहले पीएचडी के अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, बट अब यहाँ पर जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, इसी एग्जामिनेशन के द्वारा आप पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, appointment as assistant professor and admission to PhD एंड एडमिशन टू पीएचडी। आप चाहें तो जेआरएफ के लिए हो सकते हैं सिलेक्ट, आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मींस इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहें तो इस एग्जामिनेशन के द्वारा, नेट एग्जामिनेशन के द्वारा आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। तो जो आपका क्वेश्चन था कि हमको कौन सा एग्जाम देना होगा, तो आपको यूजीसी के द्वारा जो साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उस एग्जामिनेशन को देना होगा, और वो एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट। अगर आप ये एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस साइट पर जाना होगा, तो ये 2 नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं, 2 बार कंडक्ट होगा, एक तो जून में, एक दिसंबर में। तो इसके लिए आप एनटीए यूजीसी जो रहता है ना, एनटीए यूजीसी जब आप टाइप करेंगे गूगल पर तो सबसे पहली जो लिंक आएगी उसको आप क्लिक कर लेंगे, वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी विल बी एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी बट नॉट फॉर जेआरएफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो कैटेगरीज हैं ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आपकी जो मार्किंग आएगी, जो आपकी परसेंटेज होगी, उसके बेस पर यहाँ पर
कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट्स को कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया जाएगा मार्किंग के बेस पर। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आप कैटेगरी फर्स्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको तीनों ही ऑप्शन रहते हैं। JRF भी आपके लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, और PhD में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कैटेगरी 1 वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे अगर कम रह जाते हैं, आप कैटेगरी 1 में नहीं आ पाते हैं, कैटेगरी 2 में आते हैं, तो आपके हाथ से JRF निकल जाता है। फिर आप JRF के लिए नहीं रहते हैं, आप एलिजिबल नहीं होते हैं, बट आपके पास अभी भी 2 ऑप्शन होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD एडमिशन। वही नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेगरी 3 की। इसमें आपका PhD में एडमिशन होता है। कैटेगरी 3 यानी जो सबसे कम जो परसेंटेज रह जाएंगे कैटेगरी 1 और सेकंड को छोड़ कर के, वो कैंडिडेट ये दोनों से ही वंचित रह जाएंगे, ये दोनों ही आपके लिए नहीं रहेंगे, आप सिर्फ PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे कैटेगरी 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, हम बात कर रहे हैं PhD एडमिशन की, तो आप किसी भी कैटेगरी में आ जाएं, आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि PhD के लिए तो हम एलिजिबल हो गए, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से अगर हम कैटेगरी फर्स्ट में हैं, कैटेगरी सेकंड या थर्ड में हैं, तो क्या सभी के लिए PhD एडमिशन सेम रहेगा या कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा? जैसे कैटेगरी फर्स्ट है, अच्छी मार्किंग है, तो क्या PhD में भी हमको एडमिशन में कुछ ऐसी चेंजिंग या कुछ रैट दी जाएगी जिसमें हमें प्रेफरेंस मिले कुछ परसेंटेज को लेकर? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड इनटू PhD। अगर आप JRF क्वालिफाइड है, मींस फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर ही PhD में एडमिशन मिल जाएगा। कोई अलग से आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। सेकंड आती है कैटेगरी सेकंड और थर्ड। अब जो दो कैटेगरी रह गई हैं, सेकंड और थर्ड, इसमें क्या होगा? इसमें हो सकता है कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़े, जो यूनिवर्सिटी है वो अपने लेवल पर एक छोटा सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि वो आपकी नेट के एग्ज़ाम मार्किंग के बेस पर ही एडमिशन दे दे इंटरव्यू लेकर के, और ये भी हो सकता है कि वो अपने लेवल पर एक छोटा सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन मिल जाता है। कैटेगरी 1 के लिए तो इंटरव्यू के बेस पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अब जो नेट में आपकी परसेंटेज है उसका तो आपको PhD एडमिशन में 70% वेटेज मिल जाएगा। बाकी आपका जो इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी में उसका 30% रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका एडमिशन 100% का आपका यहाँ पर PhD एडमिशन का परसेंटेज लिया जाएगा। अब जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो कैंडिडेट होंगे जो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके जो वैलिडिटी है, जो नेट की वैलिडिटी आपकी रहेगी पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। फॉर एडमिशन टू PhD द मार्क ऑब्टेन इन नेट एग्जामिनेशन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट UGC नेट। जिस दिन आपका UGC नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी दिन से 1 साल के लिए आपकी ये वैलिडिटी रहेगी नेट एग्जामिनेशन की, जो कैटेगरी सेकंड और थर्ड में आते हैं उनके लिए। फर्स्ट के लिए ये नहीं है। अभी आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे किस तरह से आपका एडमिशन PhD में अब आप ले सकते हैं। तो UGC नेट एग्जामिनेशन जो कि NTA UGC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, NTA की वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। UGC नेट एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जून एंड दिसंबर। तो अभी दिसंबर का जब आएगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं और जून में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, नेट एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर लीजिए और आप एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।